नमस्कार। आइए हमारे YouTube चैनल कवि उत्तम तिवारी में आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन है। विगत दिनों की भांति आज फिर मैं आप लोगों के बीच में एक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज की जो कविता है वह हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विसंगति फैली हुई है। जो बेटियों को दहेज इत्यादि चीज़ों से गुजरना होता है और उनमें पता नहीं कितनी बेटियां आत्महत्याएं कर लेती हैं, पता नहीं कितनी बेटियों को मार दिया जाता है। इसके अलावा और भी समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं, तो उन सबको पिरोकर एक मैंने कविता लिखी है और इस कविता का शीर्षक भी है दहेज की बीमारी। इसके साथ साथ और भी समाज की छोटी छोटी कई विसंगतियों को हमने इस कविता में समाहित किया है और साथ ही में सबसे विशेष बात यह है कि इस कविता को मैंने अपनी लोक भाषा में लिखने का प्रयास किया है। तो आइएगा इस कविता से रूबरू होते हैं, लेकिन उससे पहले सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें। और आइएगा सुनते हैं कि अपने विद्यालय की कक्षा माँ हम ज्ञान का पाठ पढ़ाए रहे। अपने विद्यालय की कक्षा माँ हम ज्ञान का पाठ पढ़ाए रहे और जीवन नशा से मुक्त करो वही के दुष्परिणाम बताए रहे। अपने विद्यालय की कक्षा माँ हम ज्ञान का पाठ पढ़ाए रहे, जीवन नशा से मुक्त करो वही के दुष्परिणाम बताए रहे। और तब तक चपरासी आए कहिस हमते कि कोई सूट बूट माँ आवा है। तब तक चपरासी आए कहिस हमते कोई सूट बूट माँ आवा है और बड़े ठाठ बाँट से वह निमंत्रण कार्ड उलावा है। बड़े ठाठ बाँट से वह निमंत्रण कार्ड उलावा है। सुनते बात निमंत्रण की हमका जाने का होइगा और मन हमार अस प्रसन्न भवा जस हमरे ब्याह तय होइगा। मन हमार अस प्रसन्न हुआ जस हमरे ब्याह तय होइगा। तो आगे देखिएगा कि कक्षा से बाहर तब देखें कि मित्र हमार खड़े रहें। कक्षा से बाहर तब देखें कि मित्र हमार खड़े रहें। सूट बूट माँ जचई खूब टाई बेल्ट जड़े रहें। सूट बूट माँ जचई खूब टाई बेल्ट जड़े रहें। और बैठार हाल चाल पूछन कि बड़े दिना के बाद मिलो। बैठार हाल चाल पूछन कि बड़े दिना के बाद मिलो। ना जीवन के कोई खबर देहो, इतने दिन तुम कहाँ रहो। तो मित्र हमसे क्या कहने लगे कि बोले पढ़ लिख मेहनत कीन्हन तब डिग्री पाएन आधा दर्जन। बोले कि पढ़ लिख के मेहनत कीन्हन तब डिग्री पाएन आधा दर्जन। और फिर किस्मत का कुछ मिला साथ अस्पताल में हुई गया सर्जन। तो सर्जन होते जस भारत में पाकिस्तान विलय हुईगा। सर्जन होते जस भारत में पाकिस्तान विलय हुईगा और एक मुस्लिम धर्म की लड़की संग ब्याह हमारा तय होईगा। ये मित्र हमसे बता रहे हैं कि सर्जन होते जस भारत में पाकिस्तान विलय हुईगा और एक मुस्लिम धर्म की लड़की संग ब्याह हमारा तय हुईगा। और बड़ी धूमधाम से भाई वो ब्याह का जो है निमंत्रण कार्ड लेके आए थे और हमने कहा भाई ठीक है, ज़रूर जो है शादी में ज़रूर आएंगे। और उसके बाद में फिर जो है उनकी बारात चली है। तो अब यहाँ पर एक बारात का दृश्य देखिएगा कि बारात का दृश्य कैसा है। और मैंने जो अनुभव किया है बारात में जा कर के, उसी बारात के अनुभव को आप लोगों के बीच रखता हूँ कि बड़ी धूमधाम से ने सब मित्रन के फिर साथ गए। बड़ी धूमधाम से ने सब मित्रन के फिर साथ गयन। अब बारात देख के चक्कर आवा खड़े खड़े फिर दंग भैन। बारात देख के चक्कर आवा खड़े खड़े फिर दंग भैन। बारात रहाय का बिन झंडन की जस युवा भाजपा की रैली रहाय। अब एक केर तो बातें छोड़ो वो 3-3 धर्मशालन तक फैली रहा है।
एक एक कर तो बातें छोड़ो, 3-3 धर्मशालन तक फैली रहे। और जाते जात कुछ पैग लड़ावें। बात का दृश्य देखिएगा कि जाते जात कुछ पैग लड़ावें, कुछ सिगरेट सुलगाए रहे। जाते जात कुछ पैग लड़ावें, कुछ सिगरेट सुलगाए रहे। और कुछ बड़ाई आपन झल रहे, कुछ बड़ाई आपन झल रहे, कुछ झूम झूम के गाए रहे। कुछ बड़ाई आपन झल रहे, कुछ झूम झूम के गाए रहे। फिर मित्र हमारो हमसे बोले, फिर मित्र हमारो हमसे बोले, ना देख के खुद का सजा देओ। फिर मित्र हमारे हमसे बोले कि न देख के खुद का सजा देओ। 2-4 पैग तुमहू डारो, फिर बारात का पूरा मजा लियो। 2-4 पैग तुमहू डारो, फिर बारात का पूरा मजा लियो। फिर जब नाच कूद के सब थकी गए, फिर नाच कूद के सब थक गए, सारा हड़कंप थमाए गवा। तब लड़की ब्याह की खातिर दूल्हा मंडप नीचे आए गवा। तब लड़की ब्याह की खातिर दूल्हा मंडप नीचे आए गवा। अब यहाँ से जो है हमारी कविता का मुख्य भाग शुरू होता है। ये जो पीछे मैंने ताना बाना बुना, ये पीछे जो मैंने इतना लिखा, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मैसेज को देने के लिए लिखा, जो आगे जो है कविता का अंश में पढ़ने जा रहा हूँ। मेन यही है हमारा, लेकिन इसको पढ़ने के लिए मैंने पीछे भूमिका जो बनाई है, थोड़ा हास्य पैदा करने के लिए, थोड़ा आपको जोड़ने के लिए। अब यहाँ से मुख्य कविता का भाग शुरू होता है। देखिएगा कि झुझलाए के दूल्हा ससुर से बोला, झुझलाए के दूल्हा ससुर से बोला, बात हमारी नीके सुन लो, और विवाह करबे हम तबहिन जब शर्त हमारी पूरी कर दो। और क्या शर्तें रख रहा है कि 10 लाख नगद हमरे बप्पा का, 10 लाख नगद हमरे बप्पा का, बहनों का सिंगार चाहिए। 10 लाख नगद हमरे बप्पा का, बहनों का सिंगार चाहिए। और अम्मा की खातिर हमरे सोने का एक हार चाहिए। अम्मा की खातिर हमरे सोने का एक हार चाहिए। और लेमन सेट फ्रिज कूलर, लेमन सेट फ्रिज कूलर, एक मोटर लेमन सेट फ्रिज कूलर, एक 4 व्हीलर हमको चाहिए। और जो पढ़ाई में पैसा खर्च भवा वह सबे नगद चाहिए। जो पढ़ाई में पैसा खर्च भवा वह सबे नगद चाहिए। ये शर्त रख दी लड़के ने। तो रोए के तब लड़की नहीं बोली, रोए के तब लड़की नहीं बोली कि तुम हमसे प्रेम करते रहो। रोए के तब लड़की नहीं बोली तुम हमसे प्रेम करते रहो। और यो हमरे दिल का वहम रहा है तुम तो धन से प्रेम करते रहो। यो हमरे दिल का वहम रहा है तुम तो धन से प्रेम करते रहो। और रोते देखें लड़की का, अब मुझसे नहीं रहा गया कि रोते देखें लड़की का तो साथ है हमहू रोए परन। रोते देखें लड़की का तो साथ है हमहू रोए परन। और तुम शादी के लायक ना हो कह दूल्हा मंडप से खींच लेहन। और सच्चा इंसान वह है जो, सच्चा इंसान वह है जो समाज के विसंगतिन का दूर करे। और डॉक्टर वह जो बीमारन से बीमारिन का ख़त्म करे। डॉक्टर वह जो बीमारन से बीमारिन का ख़त्म करे। और तुम तो बड़े डॉक्टर हुई के, तुम तो बड़े डॉक्टर हुई के दहेज की बीमारी का बढ़ावत हो। तुम तो बड़े डॉक्टर हुई के दहेज की बीमारी का बढ़ावत हो। और जहाँ आत्मन क्यार मिलन होए हुआ धन का मान बढ़ावत हो। जहाँ आत्मन क्यार मिलन होए हुआ धन का मान बढ़ावत हो। और तुमरे जैसे लोगन खातिर, तुमरे जैसे लोगन खातिर सब बोझ बिट्यावन का समझत हैं। तुमरे जैसे लोगन खातिर सब बोझ बिट्यावन का समझते हैं। और लड़का जन्मे खुशी मनावें, लड़का जन्मे खुशी मनावें, बिटिया होते उलझत हैं। लड़का जन्मे खुशी मनावें, बिटिया होते उलझत हैं। तो प्रेम बिना जग उखारा है। ये कविता का मुख्य शीर्षक और संदेश है। देखिएगा कि प्रेम बिना जग उखारा है, प्रेमों माँ ईश्वर का वास होए। प्रेम बिना जग उखारा है और प्रेमों माँ ईश्वर का वास होए। और जब बिटिया घर में जन्म ले तब ईश्वर का एहसास होए। जब बिटिया घर में जन्म ले तब ईश्वर का एहसास होए।
तो हाथ जोड़ बिनती सबते, हाथ जोड़ बिनती सबते, ना बिटियन कई अपमान कहो। हाथ जोड़ बिनती सबते, ना बिटियन कई अपमान कहो। और बिटिया ईश्वर का अंश होय, ऊका उचित सम्मान देहो। बिटिया ईश्वर का अंश होय, ऊका उचित सम्मान देहो। और बिटियन के जीवन माँ, बिटियन के जीवन माँ दहेज का जहर न मिलायो तुम। बिटियन के जीवन माँ ना दहेज का जहर मिलायो तुम। और सबसे बड़ी लक्ष्मी बिटिया, ना यही का मान घटायो तुम। सबसे बड़ी लक्ष्मी बिटिया, ना यही का मान घटायो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और